ये जो सियासी हलचल अब मचने लग गई है या कोशिश हो रही है इस हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मखसूस नशिस्तों का फैसला, इसके बाद आपको क्या लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने की कोई कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर हुई है, कोई प्लान का हिस्सा है आपकी खबरों के मुताबिक? देखें, इसमें लग ये रहा है कि जो रूलिंग अलाइंस है उसके अंदर जो मुख्तलिफ उसकी जो मेंबर पार्टियां हैं उनके अंदर एक पार्टी जो है वो तो चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाई जाए, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं और ख़ास तौर पे जिन पार्टियों की के साथ अली मीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब करवाई जा रही है वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। उसके लिए कोशिश की गई थी लेकिन वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुए। ख़ास तौर पे जो JUIF है, क्योंकि उनके काफ़ी मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और ये जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद उनका भी नंबर जो है वो बढ़ गया है, वो भी ऑन बोर्ड नहीं है। ANP भी ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक एतमाद के लिए कोई कंसेंसस कैंडिडेट जो है उस पर इत्फाक राय कर लिया जाए। मानेंगे वो नहीं, ये मैं आपको बता दूं, मानेंगे नहीं वो, लेकिन उनकी कोशिश तो चल रही है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में ये तासुर इसलिए पैदा हो गया कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि उनकी जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो आजकल बहुत हाईलाइट हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद ये एक तासुर बन गया कि जो उनकी पार्टी के 35 जो आज़ाद अरकान हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, तो उनमें से अगर 20-25 तोड़ लिए जाएँ तो तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि होमवर्क सही नहीं था जो इस्लामाबाद में बैठ के सोच रहे थे अच्छा। कि तहरीक एतमाद कामयाब की जाए। उनको ये नहीं था पता कि वो जो 35 हैं वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो 35 जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अगर उसके डिसिप्लिन को वो वायलेट करेंगे तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब उनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर मीर साहब जब ये वजह है जिसकी वजह से ठीक है, तो फिर मीर साहब अब एक और स्टेटमेंट याद आ रही है, जिस तरह से आपने बताया कि पीपल्स पार्टी, ANP, फजलुर रहमान साहब ये अभी ऑन बोर्ड नहीं है इस सारे प्लान के हवाले से, लेकिन अली जो गंडापुर साहब की हुकूमत है उसके जो एक और बड़े नाकिद हैं, बड़े सख्त मुखासमत रखने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में 50 लोग हैं ऑलरेडी। तो वो किस पैराए में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? उनका कोई और होमवर्क हुआ है क्या? देखिए शफा साहबा, एक बड़ी मैं सीधी सी बात करूंगा, जब तक मोहम्मद अली सैफ अली मीन गंडापुर के साथ है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में 50 आदमी हों या 100 आदमी हों, मुझे नहीं लगता कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद को कामयाब कराना इतना आसान होगा। क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ठीक है, वो उनका ताल्लुक़ PTI के साथ है, लेकिन और बहुत सी जगहों पर भी उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का उनकी हुकूमत का तर्जुमान होना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, और गवर्नर साहब को चाहिए कि वो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं पहले उनको तोड़े तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा, बड़ा ही की पॉइंट आपने हाईलाइट किया। वैसे तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी अदम एतमाद पाकिस्तान में किस तरीके से कामयाब होती है, खास मखसूस उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन बैरिस्टर सैफ के ऊपर आपने खासा एक वो रखा है पॉइंट। अब लोग उनको अपनी पार्टी में भी खासा उस नज़र से देखेंगे, वैसे तो वो एक अलग नज़र से देखते ही हैं उनको, लेकिन अब और ज़्यादा उनकी उठने बैठने पर मज़ीद वो एक होगा उनके ऊपर। अच्छा, ये बताइए मीर साहब कि फजलुर रहमान साहब जो अली अमीन साहब से बड़ी सख्त एक अगर हम इख्तिलाफ कहें या लड़ाई कहें, और अली अमीन साहब भी जब मौलाना के साथ बातचीत भी हो रही थी तो भी अली अमीन साहब की स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ आते हुए रुकती नहीं थी, और मौलाना साहब ने हालांकि कुछ दफ़ा रिफ्रेन भी किया, उनके बारे में जवाब भी नहीं दिए, लेकिन अली अमीन साहब ने फिर भी अपने आप को जो है वो रोका नहीं। तो अपने बदतरीन दुश्मन को, सियासी दुश्मन को मौलाना साहब रेस्क्यू कर गए, ये हम कह सकते हैं? नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मौलाना साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं अगर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया
तो वो एक सियासी शहीद बन जाएंगे, वो मजलूम बन जाएंगे। तो इस वक्त उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि सूबे में बड़े अनपॉपुलर हैं, बल्कि विद इन दी रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, वोटर भी उनसे खुश नहीं है। और ये उनके ख्याल में एक सुनहरी मौका है कि अगर इनको कंटिन्यू करवाया जाए अली मीन गंडापुर साहब को, और एक ऐसे मौके पर कंटिन्यू करवाया जाए जबकि जो इमरान खान साहब के बहुत से जो करीबी लोग हैं वो भी अली मीन गंडापुर से खुश नहीं हैं, तो इसके बावजूद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इससे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तहरीक इंसाफ की अनपॉपुलरिटी में इजाफा होगा और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनको फ़ायदा होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नज़र जो है वो अगले इलेक्शन पे है, और अगले इलेक्शन में कामयाबी के लिए वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अली मीन गंडापुर मस्ट कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। हालांकि इसी किस्म की बात मियां नवाज शरीफ साहब भी 2022 में किया करते थे। मीर साहब, आपको याद होगा कि वो भी ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत मत गिराओ, ये अपने वजन के तहत खुद अब गिर जाएंगे, ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, इनको मजीद अनपॉपुलर होने दो। ये नवाज शरीफ साहब की राय नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी की भी राय थी, ये बहुत से लोगों की राय थी। और क्योंकि आपको याद है ना कि जिस ज़माने में ये तहरीक अदम-ए-एतमाद का खेल शुरू हुआ था ये 2021 था, तो मेरे पर उन दिनों में पाबंदी थी। जी। मेरे पास काफ़ी फालतू टाइम होता था, तो मैं इस्लामाबाद में हर उस जगह पे पहुंच जाता था जहाँ पे कोई इस तरह की साजिश हो रही होती थी, और रात को लेट नाइट तक मैं उनके साथ बैठता था। तो ऐसी ही एक महफिल थी जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल साहब थे, और इसके अलावा JUI के कुछ लोग थे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस वक्त शेख रुहेल असगर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के MNA थे, तो उन्होंने एक खाने पे बुलाया हुआ था सबको, वहाँ पे उन्होंने मुझे भी बुला लिया। अच्छा। तो अब वो MNA नहीं है, तो वहाँ पर मैंने इन सब से पूछा था, ये मैंने खुद पूछा था शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से, और गफूर हैदरी साहब थे वहाँ पे। मैंने इन तीनों से पूछा था कि आप इकट्ठे हैं सारे, और भी लोगों को आप ला रहे हैं, तो आप ये नहीं समझते कि अगर आप इमरान खान को तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए हटाएंगे तो वो इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है, तो वो एक हीरो बन जाएगा। तो इन सब का ये ख्याल था कि उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, बात यह है कि इतना तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं एक और, तो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए वो थोड़ा प्रेशराइज़ कर रहे हैं इमरान खान को, तो इसके लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरीके से जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के बाद वो आपकी बात सुनेंगे? तो ये आए बाएँ शाएँ कर रहे थे सारे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त लंदन में बैठे हुए थे, और उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत आ जा रहे थे उनके पास। बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने काफ़ी पैगाम रसानी भी की। तो ये एक तासुर है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद ना लाई जाए। जो तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी वो नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से आई थी, उनकी मर्ज़ी से आई थी, और उसके बाद फिर जब तहरीक अदम-ए-एतमाद टेबल हो गई उसके बाद बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ साहब ने कोशिश की कि ये वापस हो जाए, और ये सारे जो हैं इनको बुलाकर बाजवा साहब ने कहा इसको वापस करो। वहाँ पर जो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा थे वो डट गए थे, उसमें खालिद मक्सी साहब थे, उसमें अख्तर मैंगल साहब थे, और एक और बलूचिस्तान के रहनुमा थे। 3-4 जो बलोच रहनुमा थे ये डट गए थे। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तहरीक अदम-ए-एतमाद के। लेकिन मीर साहब, यही दोनों हजरात फिर PDM हुकूमत का भी हिस्सा बने थे, अगर उस वक्त वो डट भी गए थे कि हम नहीं इसका वो बनते पार्ट। आप अख्तर मैंगल साहब की बात कर रहे हैं और खालिद मक्सी साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल बने। खालिद मक्सी साहब जो है उन्होंने तो जनरल बाजवा को यहाँ तक कहा था उस मीटिंग में कि बाजवा साहब, मैंने तो अभी 24 घंटे पहले जो है बाप पार्टी जो है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और मैंने इनकी हमायत की है। तो अब आप कह रहे हैं जी कि तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस लो और इमरान खान शुड कंटिन्यू, तो ये तो फिर आप इस तरह करें, फिर आप मार्शल लगा दें इस मुल्क में, अगर आपने इस तरह ही करना है।
तो ये देखिए ज़रा, बाप पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की जेब में थी, उसके रहनुमा खालिद मक्सी साहब ने इनकार कर दिया। बाद में अख्तर महगल साहब PDM में शामिल हुए, लेकिन फिर उनके इख्तलाफात हो गए, क्योंकि वो उनके इख्तलाफात इमरान खान से भी हुए थे। वो इमरान खान के साथ भी एक पॉइंट पर उनके साथ गए थे कि आप लापता अफराद का मसला हल करें। जब वो मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर PDM की गवर्नमेंट में भी उनका यही फड्डा था, और अभी भी उन्होंने जो असेंबली से इस्तीफा दिया हुआ है, उसके पीछे भी यही कहानी है। बिल्कुल तो सही है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद में वो लोग इनके साथ थे, लेकिन अब तो वो इनके साथ नहीं। हाँ जी, अब इनके साथ नहीं। तारीख बस बड़ी बेरहम होती है, बहुत सारे लोगों को बेनकाब करती जाती है साथ साथ। अच्छा मीर साहब, ये बताएं आप कि पीपल्स पार्टी इस वक्त की क्या सिचुएशन है? कल हमारे प्रोग्राम में साहिबजादा हामिद रजा साहब थे, वो ये कह के गए हैं कि अब परेशान होने का वक्त वफाक का आ गया है, और वफाक में भी कुर्सियाँ तब्दील हो सकती हैं, कोई और फ्रंट पे आके बैठ सकता है, तो नून लीग के लिए खासा परेशानी का वक्त है। और साथ ही खबर ये भी उड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर कैबिनेट में शायद शामिल होने की हवाले से बाज़गश्त भी चल रही है, बातचीत हो रही है, सोच विचार हो रहा है। आपकी इस हवाले से क्या इतलात हैं? पीपल्स पार्टी अभी कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी जो है ना, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेके बैठी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है, और 2 सूबों की उनके पास गवर्नरशिप है, तो इन ओहदों पे वो बैठे हुए हैं। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो कैबिनेट में भी शामिल हो जाए। उसके लिए उन्होंने उनको 5-6 बड़ी अहम वजारतें भी ऑफ़र की हैं। इस पर पीपल्स पार्टी के अंदर इब्तदा में ये राय थी कि हमें इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने जब सलाह मशवरा किया, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान से बातचीत की, तो उनका ये ख्याल था, ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी पंजाब के जो रहनुमा हैं, कि जी हमारी तो लड़ाई चल रही है मुस्लिम लीग नून के साथ सूबा पंजाब में, उन्होंने जो वादे किए थे वही पूरे नहीं किए, तो प्लीज़ आप इनका फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी 2 दिन पहले भी ये कन्वे किया है कि हम फ़िलहाल फेडरल गवर्नमेंट में शामिल नहीं होना चाहते। इसकी एक देखें सीधी सी वजह भी है। इसकी एक वजह ये है कि ठीक है, वो वजह यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों पे एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसकी सीटों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है कि पीपल्स पार्टी जो कि इनकी इत्तेहादी है, वो उस पार्टी के वोटों से ये हुकूमत खड़ी है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की काबीना में शामिल होने से गुरेज कर रही है, और मुसलसल गुरेज किए जा रही है। और अभी मुझे लगता है कि फ़िलहाल आने वाले काफ़ी अरसे तक पीपल्स पार्टी गुरेज की पॉलिसी ही इख्तियार करेगी। गुरेज ही करेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा।